पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये चतुर और चंट लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बना रखी है। इससे बढ़कर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये इंसान को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं आज आप कहेंगे कि मैंने ये दो महापुरुषों की कोटेशन आपको स्टार्टिंग में क्यों बताई। ये दो महापुरुषों की कोटेशन मैंने आपको इसलिए बताई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर की, कि ताकि आपको पता चल जाए कि आज का वीडियो जो है वो किस तेवर में बनने वाला है। आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि 2 दिन से सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बीजेपी और बीएचपी आरएसएस के जो दरबार हैं, जो उनके घराने हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाय हुल्लड़ हो रहा, शोर शराबा है। और शोर शराबा इसलिए नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया है, शोर शराबा इसलिए है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान, और उनका बयान जिसको विवादित बताया जा रहा है, उस बयान को लेकर के बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम हिंदुओं के संगठन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। सरकार में बैठे हुए अगर गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह ने तीखी टिप्पणी की है, और उधर ही सरकार में और जो सरकार के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी उदयनिधि स्टालिन को घेरने की कोशिश की है। मैं बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन कौन है ताकि आपकी बात सीधी सीधी समझ में आ जाए। उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि के पुत्र हैं, यानी एम.के. स्टालिन उनके पिताजी हैं, और एम.के. स्टालिन के जो पिताजी थे वो करुणानिधि थे। करुणानिधि पेरियार रामास्वामी नायकर के साथी थे, और उन्होंने डीएम के नाम का एक संगठन 1949 में बनाया था। जब वो पेरियार साहब से अलग हुए थे तो उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाया था। ज़्यादातर करुणानिधि का जो पूरा समय है, उनका जो पूरा जीवन है, वो हिंदू धर्म की में जो बुराइयां थी उनको दूर करने में और हिंदू धर्म के कारण जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने में निकल गया। इससे पहले भी बहुत सारे बयान जो है वो करुणानिधि के द्वारा दिए जा चुके हैं, जो कि हिंदू धर्म के ठेकेदारों को बहुत बुरे लगते थे। एक बार करुणानिधि ने कह दिया था कि राम के वजूद पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था कि राम नाम की कभी कोई आदमी, राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो ये करुणानिधि के बयान थे। आज भी जब एम.के. स्टालिन साहब जो है वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद में, ओथ लेने के बाद में, सबसे पहले पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्ति को पुष्प चढ़ाए। आप समझिए, जहाँ उत्तर भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्ति को बहुजन महापुरुषों के पार्कों में लगाने से ये कह करके इनकार कर दिया था कि ब्राह्मण हमसे नाराज़ हो जाएंगे, या जो राम को और राम के मानने वाले लोग हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, वोट हमारा छिटक जाएगा। वहीं एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में पेरियार साहब को फूल चढ़ाते हैं, और पेरियार साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के साथी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की धज्जियाँ उधेड़ दी। और पेरियार साहब के 15 सवाल आज भी हिंदू धर्म के कानों में ऐसे चुभते हैं कि मानो के जैसे तीर हो। अब करुणानिधि के पुत्र उदयनिधि स्टालिन, जिनका जन्म 27 नवंबर 1977 को हुआ था, और उदयनिधि स्टालिन फिल्मों से भी जुड़े रहे, उन्होंने कई फिल्में बनाई, खुद हीरो का भी उन्होंने रोल किया। अब वर्तमान समय में वह एम.के. स्टालिन की सरकार में मिनिस्टर हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम में भी हाल ही में 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिस प्रोग्राम का नाम था सनातनी उन्मूलन, यानी सनातन उन्मूलन नाम का एक प्रोग्राम था, जिसमें एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री के पुत्र ने, यानी कि उदयनिधि स्टालिन यानी कि करुणानिधि के पुत्र ने एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये इंसान इंसान में भेद करता है, हिंदू धर्म को या सनातनी धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। इस बयान से पूरे देश में हाहाकार है, और ख़ास तौर से हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म को गाली दी गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही मायने में धर्म को गाली दी गई है, या ये है कि जिस हिंदू धर्म को लेकर के बार बार ये कहा जाता रहा है कि जिस धर्म में 4 वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अब तो अछूत और भी पता नहीं कौन कौन से, जिस धर्म ने इंसान को इंसान ना समझा हो, एक बड़े वर्ग को, आदि आबादी को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना हो, जिस धर्म में चौथाई आबादी दलितों को रोड पर चलने का अधिकार ना हो, कुओं से पानी खींचकर पीने का अधिकार ना हो, ऐसे धर्म को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अगर उदयनिधि स्टालिन ने ये बात कही है, जो युवा हैं, मैं कह रहा हूँ कि 45 साल की उम्र में है लगभग उनकी, और उन्होंने ये बात कही है कि हिंदू धर्म नाम की अगर जो धर्म है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये धर्म इंसानों के लिए ठीक नहीं है, तो आप समझिए
कि इस बात के मायने क्या हैं। जब पूरे देश में धर्म को लेकर के राजनीति हो, जब पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की बात हो रही हो, पूरे देश को एक रंग में रंगने की बात की जा रही हो, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही हो, ऐसे में एक मुख्यमंत्री का पुत्र और खुद जो मंत्रिमंडल में शामिल हो वो उदयनिधि स्टालिन इस बात को कहे कि हिंदू धर्म कर इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करे, तो आप समझिए कि उत्तर भारत में जो लोग बड़ी मजबूती के साथ में कई स्टेटों में सरकार बना करके बैठे हैं और राम के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को समझ जाना चाहिए, उनकी चूलें हिलना लाजमी है। क्योंकि जिस धर्म को नकारने की बात उदयनिधि स्टालिन कर रहे हैं उसी धर्म के आसपास जो है उनकी सरकारें चल रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात और कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के ब्राह्मण को आप अपशब्द मत कहिए, ब्राह्मणवाद को कोसिए। जब आप ब्राह्मण को गाली देते तो उसे कोई आपत्ति नहीं आती है, लेकिन जब आप ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हो तो दिक्कत होती है। कि जो ब्राह्मणवाद है, जो सिस्टम को बनाए रखना चाहता है, आप जब धर्म पर बात करते हो तो उसके धंधे की बात होती है, क्योंकि धर्म नहीं ये धंधा है। यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। एक मंदिर के अंदर जो पुजारी पूजा पाठ करता है, सुबह आता है, मंदिर खोलता है, झाड़ पूछ करता है, बैठता है, लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं, और शाम तक जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे को लेकर के वो पुजारी अपने घर जाता है और उससे उसका घर चलता है। तो लोग कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये पुजारी की दुकान है और इस दुकान से उसका घर चलता है। जो लोग मंदिर में पत्थर की मूर्ति से भगवान से मांगने के लिए जाते हैं वो चढ़ावा चढ़ा करके आते हैं, उसी चढ़ावे से पुजारी के बच्चे जो हैं वो देश विदेश में पढ़ते हैं, और जो पूजा करने वाला है, जो कावड़ लाने वाला, जो नगरकोट और अन्य धामों पर जाने वाला है, वो पूरी ज़िंदगी जाता रहता है और वो उसी काम में लगा रहता है। और सरकारें भी चाहती हैं कि लोग उसी काम में लगे रहें। तभी तो कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू बनाए रखने से सबसे बड़ी आसानी यही है। जो बात उदयनिधि स्टालिन ने कही है वो बड़ी मार्मिक है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा प्रहार करती है। हिंदू बने रहने से सरकारें बन रही हैं, हिंदू बने रहने से लोगों की आमदनी बन रही है, हिंदू बने रहने से जातिवाद का जो वर्चस्व है, जो एक जाति के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बैठे, वो वर्चस्व बना रहता है, और जो वर्चस्व बना रहता है तो एक जाति खास बनी रहती है और दूसरी जाति अछूत बनी रहती है। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है उस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। हालांकि भारतीय संविधान हर आदमी को अपनी बात रखने का और बात कहने का अधिकार देता है। मैं भी अगर बोल रहा हूं तो वो भी भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स की वजह से बोल पा रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं कि उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट उनके दादाजी की स्टेटमेंट से मिलती जुलती है। उनके दादाजी ने जिस प्रकार से कई वर्ष पूर्व राम के होने पर ना होने पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, और वो पेरियार रामास्वामी नायकर के साथ ही रहे थे, और उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, और हिंदू धर्म से जो लोग पीड़ित हैं उनको उन पीड़ित लोगों को उभारने के लिए जो काम किया था, आज वही भाषा उनका पुत्र जो है वो उदयनिधि स्टालिन बोल रहा है 45 साल की उम्र में। तो लोगों को गुस्सा है, लोगों को रोष है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा इंडिया तो बोलेगा तो सवाल करेगा, और सवाल से पाखंड घबराता है, सवाल से पाखंड डरता है। इसीलिए है कि अगर आप कावड़ लेकर के आते हो तो सरकार आपके ऊपर फूल बरसाती है, और आप पढ़ने लिखने की बात करते हो या पढ़ लिख करके नौकरी मांगते हो तो सरकार आपके ऊपर पानी की बौछार बरसाती है। सरकार को भक्तों की ज़रूरत है, वैज्ञानिक और तार्किक सोच के लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हम आपके सवालों के जवाब शीघ्र देंगे। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल अपने ऑफिस से।